एक बेटी गर्भ में ते न्यू दे रही किलकारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी। एक बेटी गर्भ में ते यूं दे रही किलकारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी। करो भूण हत्या अपमान सृष्टि का, बेटी को तुच्छ समझो ये फर्क दृष्टि का। बेटी होती जग में आधार गृहस्थी का, क्या बिल्कुल वैको न्याय ईश्वर की हस्ती का। तुम्हें कैसे माफ करे, तुम्हें कैसे माफ करे वो सच्चा न्यायकारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी। लिखा भी है कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, अरे ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, और हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। अरे बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है साहब, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। सुनो पिता माता थारी सेवा खाऊंगी, दुख सुख में कष्टों में थारा साथ निभाऊंगी। मैं तो चीज पर आई हूँ मैं भी देखना चाहूंगी, मैं भी देखना चाहूंगी बाहरी दुनियादारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी, मुझे मत ना मरवाओ सुनो बापू मेहतारी।
तो किसी की बेटी रही है। अगर मेरी नानी तुझे मरवा देती तो क्या तू आज इस घर में आ पाती, मुझे जन्म दे पाती? कम से कम इतना ख्याल कर ले, तू भी किसी की बेटी है। अरे ये दुनिया कहती है कि पहले तो माँ डायन बनती नहीं, अगर माँ डायन बन जाए तो अपने बच्चे को तो वो भी बकस देती है। सजनों, एक कहावत है कि अगर माँ डायन बन जाए तो वो भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है, 7 घर छोड़ के बच्चे उठाती है। माँ तू तो उस डायन से भी परे है। खुद तूने जन्म दे करके, खुद मेरे अंदर जीव डाल करके तू खुद मेरी हत्यारी बनने जा रही है। किस तरह से क्या कहने लगी बेटी? जीव नहीं क्यों मुझको मरवाते, क्या दिल में दया नहीं बेरहम जुल्म ढाते। मैं तो खून आपका ही क्यों हत्या करवाते, बन के तुम अपनों को ही खाते। मत दोषी बन बापू, मत दोषी बन बापू, मत बन हत्यारी, मुझे मत ना मरवाओ। सुनो बापू महतारी, मुझे मत ना मरवाओ। सुनो बापू महतारी। सजनों, अंतिम कली आपके बीच में रखूंगा, उससे पहले बेटी और बेटे के बीच में एक छोटा सा फर्क बताऊंगा जो मैंने बहुत जगह अपनी आंखों से देखा है कि जब बेटे की शादी होती है और घर में बहू आती है तो वही बेटा जो माँ बाप की जमीन जायदाद का हकदार होता है, वही बेटा अपनी बहू को लेकर के सबसे पहले न्यारे होने की सोचता है। और न्यारा होता हुआ भी मैंने बहुत जगह देखा है। और न्यारे होने के बाद अगर माँ बाप को कष्ट हो जाए, बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो जब अपने कमरे से निकलेगा और देख लिया कि माँ या पिताजी बीमार पड़े हुए हैं, बाहर चौक में खाट पड़ी है, तो ऐसे नजर बचा के निकल जाएगा कि इन्होंने देख लिया तो दवाई मांग लेंगे, पानी मांग लेंगे। ये तो बेटा होता है। अब बेटी की सुनिए, जब बेटी की शादी होती है, सैकड़ों कोस दूर चली जाए बेशक, और उसे फोन पर भी पता लग जाए कि मेरे माँ बाप को कोई कष्ट हुआ है, बीमार हुए हैं, कोई परेशानी हुई है, तो लाचारी के वशीभूत आकर के वो बेटी फोन पर ही हिलकी से रोती है। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी माँ बाप के पास पहुंच तो सकती नहीं है। उसके मन के भाव, उसके मन का दर्द उसकी आंखों से निकलता हुआ मैंने देखा है। तो बेटी और बेटे में इतना बड़ा फर्क होता है। और आपके बीच में आए हैं, बेशक भक्तजन थोड़े हैं, लेकिन एक आदमी अगर सुधर जाए ना तो हमारे गाने का वहीं पर कल्याण हो जाता है कि हाँ कुछ गाया और लोगों ने उसे माना। इस दुनिया में भाई कुछ भी करना आप लोग, पर ज्यादा तो मैं नहीं कहता, बेटे चाहे 2 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेटी हर घर में होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेद और पुराणों के अनुसार बिना बेटी के कन्यादान के मुक्ति भी सही से नसीब नहीं होती। किस तरह से, क्या लिखा अंतिम बात में? सच्ची हीरा मोती।
चंद खिलती तरुण बेटी से ही भुलवा